थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? दिल और दिमाग में अगर टकराव हो तो दिल की सुनो। फ्रेंड, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर इसी थॉट के साथ दिन की शुरुआत करती हूँ। चलिए, क्या कुछ एक खास नजर डालें। आज 23 नवंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ रुपे पे कार्ड फेज 2 का शुभारंभ किया? यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है कि किस देश के साथ आपका रुपे जो कार्ड है उसका फेज 2 शुरू किया है। तो किसके साथ किया है? भूटान के साथ किया है। याद रखिएगा, फेज 2 है किसके साथ? भूटान के साथ। ठीक है। भूटान की कैपिटल क्या है? आपकी थिम्पू है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? किस राज्य ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा के 200 दिनों के काम की घोषणा की है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसने वहां पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, यानी जो नक्सल क्षेत्र होते हैं वहां पे मनरेगा के तहत उन्होंने 200 दिन का काम पूरा कर लिया और इसकी घोषणा की। ऐसा करने वाला राज्य कौन हो गया है? मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि पहला पॉइंट याद रखना है आपको भोपाल। भोपाल इसकी कैपिटल है और भोपाल में क्या हुआ था कि ई वेस्ट मैनेजमेंट लगाया गया था। क्या लगाया गया था? ई वेस्ट मैनेजमेंट लगाया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ई वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? आपका भोपाल में है। दूसरा प्लेस जो याद रखना है वो है आपका इंदौर। इंदौर क्यों याद रखना है? इंदौर आपका चौथी बार पांचवा जो स्वच्छ भारत अभियान का इंडेक्स निकाला गया उसमें चौथी बार क्या किया? टॉप किया है। ठीक। तीसरा पॉइंट रखना है मध्य प्रदेश का ही कौन सा जिला? रीवा जिला। कौन सा जिला? रीवा जिला। रीवा जिला को क्यों याद रखना है? क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा एरिया वाइज अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल या कहिए अकॉर्डिंग टू एरिया क्या यहाँ पे सोलर प्लांट लगाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इतनी पॉइंट जो है याद रखनी है। साथ ही साथ बहुत सारे से पॉइंट इस यहाँ पे बहुत सारे अभियान चलाए गए थे। फेस्टिवल्स बहुत सारे मनाए जाते हैं जैसे नखोई फेस्टिवल, तानसेन समारोह, ठीक है, खजुराहो टेम्पल। तो इस तरीके के बहुत सारे यहाँ पे महोत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? किस देश ने 12 देशों के आगंतुकों का अस्थायी रूप से वीजा जारी करने पर रोक लगा दिया? तो ऐसा कौन किया है? यूएई। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। ठीक है। दुबई। अभी हमने देखा था दुबई में क्या हुआ था, यहीं पे आईपीएल मैच हुआ था। और अभी हमने देखा था कि गोल्डन जो वीजा कौन लॉन्च किया है? उसने ये भी यूएई ही लॉन्च किया है। लेकिन अभी 12 देश, ठीक है, कितने देश? 12 देशों के जो लोग आते हैं माइग्रेट करके यूएई में कमाने के लिए, तो वहां पे इन्होंने रोक लगा दी है। इंडिया का नाम नहीं है उस लिस्ट में, यानी 12 देशों में, लेकिन हाँ पाकिस्तान का नाम है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये आपकी न्यूज में रही, इसका नाम क्या है? अनकायम लघु जल विद्युत परियोजना। इस तरह की न्यूज जो है आ जाती है सीधे सीधा आपके एग्जाम में पूछेगा ये है कहाँ। ठीक है। तो ये क्या है? अनकायम लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? केरल में है। अब ये वापस शुरू हो गया है और अपना काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। केरल से जो हमें याद रखना है वो क्या है? यहाँ जो ये टॉप पर कहाँ कहाँ किया है? किस पे टॉप पर किया है? एजुकेशन है में टॉप पर किया है, हेल्थ इंडेक्स पे टॉप पर किया है, और आपके एसडीजी इंडेक्स पे टॉप पर किया है, लिटरेसी इंडेक्स में टॉप पर किया है, और 100% क्या करने वाला राज्य हो गया है? जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं जितने, वहाँ पे डिजिटल रूप से पढ़ाई करवाने में आपका हो गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर ले। वो क्या है? ये इंपॉर्टेंट वन है। क्या है? भारत किस देश के साथ कॉर्पोरेट अभ्यास शुरू कर रहा है? तो आपका कॉर्पोरेट नाम का जो अभ्यास है वो थाईलैंड के साथ अभी
भारत ने शुरू किया है। इसका कौन सा संस्करण था? तो इसका तीसरा संस्करण है, यानी 30 नंबर का। इंडिया और थाईलैंड कोऑपरेशन पेट्रोल इसका नाम है, इसलिए इसे कॉर्पेट कहा जाता है। और ये कहाँ पर होता है? तो ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर लाइन के पास होता है और ट्वाइस ए ईयर मतलब हर 1 साल में 2 बार कंडक्ट कराया, यानी ये 6 महीने में कंडक्ट कराया जाता है। और ये 2005 से शुरू है। और अभी एक और न्यूज़ आई थी थाईलैंड से, वो क्या थी कि थाईलैंड की जो मोनार्की है सिस्टम, वो डिमांड कर रही है क्या? रिफॉर्म के लिए, कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट या फिर जो भी इलेक्ट किए जाते हैं वहाँ पे मोनार्की है यानी राजा हैं, तो वहाँ पे उसको हटा के वहाँ पे डेमोक्रेसी लाई जाए। ठीक है, इसकी सिस्टम को हटाया जाए, इसमें रिफॉर्म की बात चल रही। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछे। अब इसी तरीके से हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में जो उनका नेशनल एंथम है ना, उसको भी रिवाइज करने की बात कर रही है। जैसे कि हम इंडिया ने भी ऐसा किया था, अपने प्रियम्बल को किया था, इसलिए थाईलैंड में अभी उनकी मोनार्की को रिफॉर्म करने की बात कर रही है। ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है? अपने नेशनल एंथम को रिफॉर्म करने की बात कर रहा है। और क्या कॉर्पोरेट सिर्फ थाईलैंड के साथ मनाते हैं? नहीं, कॉर्पोरेट हम बांग्लादेश के साथ भी हम मनाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? किसने ब्रुक प्राइज 2020 जीता है? ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप साहित्य के स्टूडेंट हो या फिर नहीं भी हो तो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह के ब्रुक प्राइज जो है वो पूछे जाते हैं। तो बुकर प्राइज जो है, इसको क्या बोलते हैं? बुकर प्राइज 2020 किसी ने जीता है? तो ये स्कॉटिश है, यानी स्कॉटलैंड के हैं। ऑथर हैं, क्या नाम है? डॉगलस स्टोर। क्या है? डॉगलस स्टोरट ये हैं। और इनकी नॉवल का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम क्या है? तो सुगोई बैन। ठीक, और ये सेकंड स्कॉटिश है, इससे पहले एक को दिया गया था, अब ये दूसरे हैं जिन्हें की बुकर प्राइज दिया गया है। इसे हम बुकर मैककॉनल प्राइज भी कहते हैं। 1962 से 2000 तक में कहा गया, लेकिन उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसे मैन बुकर प्राइज कहा जाता है। ठीक है, और ये सिर्फ इंग्लिश में जो लिखते हैं लोग उन्हें मिलता है। और भी दूसरा पॉइंट क्या है कि ये पब्लिश कहाँ होनी चाहिए? यूके में पब्लिश होनी चाहिए, तभी आपको मिलेगा। ठीक है, तो स्कॉटिश है, क्या नाम है उसका? डॉगलेस स्टोर्ट। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट किस के द्वारा विकसित करने की बात की है? तो अभी रशिया जो है वो पाकिस्तान की जो आपकी स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है उसको डेवलप करने की बात कर रहा है। और अभी रूस से अगर हमें याद रखना है तो क्या हुआ याद रखना है कि अभी यहाँ पे ब्रिक्स की मीटिंग कंडक्ट कराएगी। किसकी? ब्रिक्स की। ठीक है, और यहीं पे आपकी SCO की मीटिंग भी कराएगी, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें, वो क्या है? अभी हम फिशरी डे मनाएं। ठीक है, मछली उत्पादन दिवस। तो मत्स्य उत्पादन के लिए सबसे अच्छा काम करने वाला राज्य कौन है? अगर पूछा जाए मत्स्य उत्पादन में टॉप कौन है, तो अगर मत्स्य उत्पादन फिशरी प्रोडक्शन में तमिलनाडु टॉप किया है, उसके बाद कौन है? तो गुजरात है। लेकिन अगर पूछा जाए काम करने में, यानी अच्छा सबसे काम कौन किया, अगर पहाड़ी क्षेत्र के अकॉर्डिंग देखें तो आसाम ने अच्छा काम किया। तटवर्ती यानी जो हमारी कोस्टल एरिया है उसमें अगर देखें तो उड़ीसा ने सबसे अच्छा काम किया। अगर अंतरदेशीय क्षेत्र में देखें, यानी जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं हमारी, वो कौन? उसमें उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये क्या है? ये है जानकी सेतु पुल। ये इंपॉर्टेंट वन है, इसे याद रखिएगा। जानकी सेतु पुल कहाँ पर स्थित है? तो जानकी सेतु पुल जो है वो आपके उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में भी कहाँ है? तो ये गंगा नदी पर बनी हुई है। और उसका कौन सा क्षेत्र है? तो तेहरी क्षेत्र में है। यहीं पे आपका स्नो लेपर्ड सेंटर है। लाइकेन के लिए एक पार्क लगाया गया है। और अभी यहाँ का जो आसन एरिया है, आसन यहाँ का जो देहरादून है उसके पास में है, तो उसको रामसर साइड घोषित किया गया है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वन है ये सारे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? ये है आपका T20 महिला विश्व कप
2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो T20 जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ के आयोजित किया गया? साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? ये भी खेल से रिलेटेड है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, याद रखिएगा ओलंपिक, क्योंकि ओलंपिक दो तरीके के होते हैं, एक आपका विंटर का होता है और एक आपका समर का होता है। तो ये कौन सा है? विंटर वाला है। तो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक यानी शीतकालीन यानी विंटर गेम खेल 2022 में आयोजित किए जाएंगे। तो किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तुम्हें पता है ये जो समर वाला है वो कहाँ होगा? टोक्यो में होगा। कहाँ पर, कब होगा? 2022 में, यानी जापान में। और विंटर वाला कब होगा? तो 2022 में। ये 21 में हो रहा है, ये 22 में हो रहा है। और ये कहाँ पर होगा? तो ये आपका होगा चाइना के बीजिंग में। इसका अगर मैस्कॉट पूछा जाए तो स्माइली पांडा इसका मैस्कॉट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? किस राज्य में विंध्याचल ग्रामीण योजना की शुरुआत की गई है? तो अभी यहाँ पे जल आपूर्ति के लिए एक घर हर घर, एक योजना है ना सरकार की, हर घर जल, आपका हर घर जल योजना, यानी हर घर में आपको जल पहुंचाना है, उसके लिए योजना निकाली गई थी। उसी के अंतर्गत विंध्याचल ग्रामीण योजना की शुरुआत की गई है। तो कहाँ पे की गई है? यूपी में की गई है। और यूपी में भी कहाँ? तो पहले मिर्जापुर में और सोनभद्र में। ये दो पॉइंट जो है याद रखिएगा इसको, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं। और ये क्या प्रोवाइड कराएगा? तो टू प्रोवाइड टैप वाटर को प्रोवाइड कराएगा। अगर पूछा जाए 100% जो टैप वाटर है वो कौन प्रोवाइड करने में नंबर 1 हो गया है? तो आपका गोवा जो है वो टॉप कर लिया, 100% प्रोवाइड करा चुका है। ठीक है, अगर इसी तरह एलपीजी अगर पूछा जाए 100% कौन करा दिया है? तो आपका हिमाचल प्रदेश ने ऐसा काम किया है। ठीक, अभी हम प्रीवियस वीडियो में इसको कवर किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, अभी किसने, यह एक टर्म है ब्लू रिंग नेबुला, क्या होता है? तो ब्लू रिंग नेबुला जो है वो क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेस है। और किस फॉर्म में? आयनिक फॉर्म में। ठीक है, अग्निय फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में, यानी बिल्कुल कंप्रेस्ड फॉर्म में। और जो नेबुला होता है ना, नेबुला एक प्रकार का स्टार है। स्टार जब मर जाता है उसके बाद जो अवशेष बच जाते हैं वही है क्या? नेबुला। इसी से फिर ये वापस से कंडेंस्ड जब होते हैं तब वापस से क्या बन जाते हैं? स्टार बन जाते हैं छोटा। अगर ये बड़े होते हैं तो उन्हें रेड जायंट कहा जाता है, अगर ये छोटे हो जाते हैं तो उन्हें ब्लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ब्लू रिंग नेबुला का पहले इसके डिफिनीशन नहीं गई थी, तो अभी 16 साल बाद, आफ्टर 16 ईयर बाद नेबुला की डिफिनीशन की गई। इसे क्या कहा गया? ये क्लाउड ऑफ डस्ट है, यानी बचा हुआ रूप और गैस है। और इसे हम प्लैनेटरी नेबुला भी कहते हैं। ये जो सन का डेथ हो जाता है तब होता है, यानी चंद्रमा का। और ये इसे हम रेमिसेंस स्टार, यानी जो उसके रेमिसेंस मतलब क्या होता है? जो बचे हुए पार्ट हैं उसके। और ये 2 स्टार के बीच होता है। मान के चलिए ये एक सन है यहाँ, ये बहुत दूर दूर है, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। ये स्टार है, इन दोनों के बीच में एक नेबुला बनता है। इनके मरने के बाद एक अवशेष बच जाता है। तो यही क्या है? आपका ये ब्लू रंग का दिखाई देता है और इसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं।